ऑलरेडी आप दो केस देख चुके हैं। पहला, रेफरेंस को नलिफाई करना, दूसरा रेफरेंस वेरिएबल को कुछ नई वैल्यू रीअसाइन करना। रीअसाइनिंग के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी हम थर्ड वे पे मूव करते हैं कि और तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है, राइट। लेकिन इन तीनों का या जितने भी तरीके हैं उनमें से थंब रूल यही है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट स्टैक मेमोरी से एक्सेस नहीं हो पाएगा किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा। आई रिपीट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टैक मेमोरी से किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा। अगर उस ऑब्जेक्ट को किसी भी तरीके से स्टैक मेमोरी से एक्सेस किया जा सकता है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, जिससे आपको तीसरा तरीका भी पता लगेगा और साथ में मुझे यह पता लगेगा कि आपको क्लियर हो गया है या नहीं हुआ। रेडी? चलो जर्नी स्टार्ट करते हैं। और इस जर्नी में अगेन मैं कुछ क्लासेस लूंगा, और पहली क्लास हमारी फेवरेट क्लास, उसका नाम रखेंगे क्या? क्लास एक्स। स्मार्ट हो आप, इंटेलिजेंट हो, अब मेरे बोलने से पहले ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं। क्लास एक्स मैंने बनाई, और एक क्लास बना देता हूं क्लास वाई, बिल्कुल सही, और एक क्लास बना देता हूं क्लास जेड। ये तीन क्लासेस हुई, और यहां पर मैंने बना दिया एक्स का रेफरेंस वेरिएबल ओबी, या इसका नाम रख देता हूं ओबी एक्स ताकि आसानी रहे। इसका नाम रख दिया मैंने ओबी एक्स। इसमें मैंने बना दिया एक y का रेफरेंस वेरिएबल y, ओबी वाई इसका नाम रख देते हैं, करेक्ट। और यहां पे बना देते हैं एक z का रेफरेंस वेरिएबल ओबीजी, राइट। ये मेरे पास तीन क्लासेस हैं, अलग अलग नोटपैड में हो सकती हैं, और एक बनाते हैं अब मेन क्लास, ठीक है। मेन क्लास मैंने बनाया क्लास मेन, और मेन के अंदर मैंने मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args। अब यहां पर अपना कोड लिखेंगे, लिखना स्टार्ट करूं। पहले मैंने बनाया x का ऑब्जेक्ट x ob1 इक्वल टू न्यू x, और एक बनाया मैंने y का y ob2 इक्वल टू न्यू y, और एक z का बनाया ob3 इक्वल टू न्यू z, राइट। अब मैंने किया ob1 डॉट oby इक्वल टू ob2, राइट। फिर मैंने किया ob2 डॉट obz इक्वल टू ob3, करेक्ट। फिर मैंने किया ob3 डॉट obx इक्वल टू ob1, ठीक है। इसके बाद मैंने कर दिया ob1 इक्वल टू नल, ob2 इक्वल टू नल, ob3 इक्वल टू नल। मेन मेथड क्लोज, क्लास की ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन आपसे यह है कि इस केस में क्या कोई ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा? अगर होगा तो कौन सा होगा? यस, मैं आपको 2 मिनट देता हूं। 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, और उसके बाद देखिए कि आप क्या आंसर निकाल करके देते हैं। उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। इस वीडियो को क्या कीजिए, पॉज कीजिए, दबाइए बटन, मैं वेट करता हूं आपका। तो आपने अपना सॉल्यूशन निकाल लिया। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये इवैल्यूएट होगा और कौन से ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। रेडी? चलिए रेडी अगर आप हैं तो बात करते हैं। मैं 2 तरह की मेमोरी बना देता हूं यहां पर।
ये हमारी स्टैक मेमोरी और ये हमारी कौन सी हीप मेमोरी। पहले लाइन एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले x का ऑब्जेक्ट बना, और जब x का ऑब्जेक्ट बना तो इसके अंदर क्या जाएगा, y OBY जाएगा। यस, ठीक है। इसका बिट पैटर्न मान लीजिए 111 है, 111 असाइन हो गया किसे, OB1 को, OB1 को असाइन हो गया 111, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना y का, y का जब ऑब्जेक्ट बना तो इसके अंदर रहा OBZ, और इसका बिट पैटर्न ये Z टाइप का है, इसका बिट पैटर्न मान लीजिए 11, और ये असाइन हो गया किसे, OB2 को, OB2 को असाइन हुआ 11। फिर एक Z का ऑब्जेक्ट बना, ये हमने Z का ऑब्जेक्ट बना दिया, और Z के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा आया X टाइप का रेफरेंस वेरिएबल OBX, और इसे दे देते हैं 4 टाइम्स 1, 1 2 3 4। ये किसे असाइन हुआ, ये असाइन हुआ OB3 को, 1 2 3 4, करेक्ट। नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, OB2 असाइन हो गया OB1 के OBY को, OB2 किसे असाइन हुआ, OB1 के OBY को, यानी इसे असाइन हो गया क्या, 11। 11 असाइन होने का मतलब कि ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये किसे पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है जिसका बिट पैटर्न है 11, करेक्ट। नेक्स्ट OB3 असाइन हो गया OB2 के OBZ को, OB2 के OBZ को क्या असाइन हो गया, OB3 यानी 4 टाइम्स 1, यानी यहां पर असाइन हो गया 1 2 3 4, यानी ये इसे रेफर करने लग गया, करेक्ट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, OB1 असाइन हो जाएगा OB3 के OBX को, OB3 के OBX को क्या असाइन होगा, OB1। OB1 में क्या है, 111 है, क्योंकि यही वाली वैल्यू जाती है हमेशा, तो 111 इसे असाइन हो गया, तो ये इसे पॉइंट करने लग गया। यस और नो, बिल्कुल। इसके बाद OB1 इक्वल टू नल, यानी OB1 में अब नल असाइन हो गया, इसे असाइन हो गया नल, यानी इसने इसे रेफर करना बंद कर दिया, राइट। फिर असाइन हुआ OB2 इक्वल टू नल, OB2 के अंदर भी नल आ गया, इसने भी इससे कनेक्शन फिनिश कर दिया, करेक्ट। फिर OB3 इक्वल टू नल, OB3 में भी क्या आ गया, नल स्टोर हुआ और इससे कनेक्शन खत्म हो गया, राइट। तो हमारा थंब ऑफ रूल ये था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैक मेमोरी से किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं किया जा सकता तो वो ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। यहां पर आप देखें कि तीनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से स्टैक मेमोरी से एक्सेस नहीं हो सकता, हालांकि ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, राइट, लेकिन आउटसाइड द हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी से किसी भी तरीके से इन्हें एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये तीनों के ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। ये तीनों उस तरीके से जैसे एक समुद्र है, तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन बाहर से इन्हें कोई बचाने वाला नहीं है, तो ये तीनों के तीनों डूबेंगे, राइट। और वैसे भी मैंने बताया कि अगर कोई रेफर करने वाला है इन्हें तब तो ये बच जाएंगे, अगर कोई रेफर करने वाला नहीं होता तो सबको पता है जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, उसका भगवान होता है। तो भगवान जी आएंगे, इसे कलेक्ट करके ले जाएंगे। भगवान जी का मतलब कौन, गार्बेज कलेक्टर, राइट। और ये तीनों ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आई होप कि तीनों तरीके आपको क्लियर है। पहला नलिफाई करना, दूसरा ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल को कोई दूसरा रेफरेंस वेरिएबल असाइन करा देना, या उस रेफरेंस वेरिएबल को कोई दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन करा देना, राइट। तो जो पहले वाला ऑब्जेक्ट था वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तीसरा तरीका आपने देखा कि अगर एक दूसरे को ये पॉइंट कर रहे हैं, रेफर कर भी रहे हैं, बट स्टैक मेमोरी से किसी तरीके से एक्सेस नहीं हो सकता, तो ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। इन तीनों का या जो भी तरीका आपको दिखाई दे उनमें थंब ऑफ रूल ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से स्टैक मेमोरी से एक्सेस नहीं किया जा सकता तो वो ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा, और किसी भी तरीके से अगर इन्हें एक्सेस किया जा सकता है तो वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इज इट क्लियर?